नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, 12-13 मई को तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी। पीएम की बजट अपील पर सियासी बवाल, राहुल बोले सरकार छुपा रही अपनी नाकामी। असम में भाजपा की हैट्रिक जीत के बाद हेमंता बिश्व शर्मा फिर संभालेंगे सत्ता की कमान, मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। केरल में मुख्यमंत्री चेहरे पर सस्पेंस बरकरार, कांग्रेस और सहयोगियों के बीच अहम बैठक। वैश्विक तनाव से बाजार में भूचाल, सेंसेक्स 600 अंक ज्यादा टूटा, निवेशकों में बढ़ी बेचैनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों राज्य में मौसम लुक्का छुपी का खेल लगातार खेल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए 12 और 13 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन दिनों तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, जमशेदपुर समेत कई जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है। अचानक बदलते मौसम के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन को भी संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने को लेकर निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर बात करें तो कभी गर्मी तो कभी बरसात का दौर इन दिनों राज्य में जारी है। इसी बीच कहीं ना कहीं आंधी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब बात करेंगे हम देश की राजनीति की। जी हां, देश में बढ़ती महंगाई, वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत करने और फिलहाल सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से जरूरत के मुताबिक ईंधन इस्तेमाल करने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने का आग्रह भी किया है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह अपील सरकार की आर्थिक नाकामी को छुपाने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में सरकार समाधान देने के बजाय लोगों से बचत की अपील कर रही है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि अगर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो फिर जनता से पेट्रोल बचाने और सोना ना खरीदने की अपील क्यों की जा रही है। वहीं भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री की अपील को जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्र हित से जोड़कर बताया है। वहीं अगर बात करें तो राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह मुद्दा अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार सतर्कता और बचत का संदेश देने की कोशिश कर रही है। बात असम की करेंगे, जहां की राजनीति में एक बार फिर भाजपा का दबदबा कायम हो गया। जी हां, विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार शानदार जीत दर्ज करने के बाद आज हेमंत बिश्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी गुवाहाटी में आयोजित होने वाली भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। समारोह में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। भाजपा ने इसे चुनाव में विकास, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हेमंता बिश्व शर्मा ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास, युवाओं को रोजगार, शिक्षा और निवेश बढ़ाने की दिशा में
तेजी से काम करेगी। हेमंता बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने असम में अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत किया। पिछले कार्यकाल में सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया। यही वजह रही है कि जनता ने एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताया। शपथ ग्रहण के साथ ही नई सरकार राज्य में विकास और सुशासन के नए एजेंडे के साथ काम करना शुरू करेगी। असम के बाद यहां रुक करना होगा केरलम का। आपको बता दें कि केरलम में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल इन दिनों तेज है। जी हां, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी मुद्दे पर आज एक बार फिर गठबंधन नेताओं की अहम बैठक होने जा रही, जिस पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। वहीं सहयोगी दल भी सत्ता में अपनी भागीदारी और महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेकर दबाव बना रहे। इसी कारण मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा लगातार टलती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी नेतृत्व ऐसा चेहरा सामने लाना चाहता है जो सभी सहयोगियों को साथ लेकर चल सके और सरकार को स्थिरता प्रदान करे। हालांकि अब तक किसी एक नाम पर अंतिम मोहर नहीं लग सकी। आज होने वाली बैठक में कांग्रेस हाईकमान के प्रतिनिधियों के अलावा गठबंधन दलों के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लंबी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीरें साफ हो सकती है। उधर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार गठन से पहले ही गठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं, जिससे भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे शेयर बाजार की। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज देखने को मिली है। जी हां, वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और विदेशी निवेशकों की बिकावली के दबाव ने बाजार की धारणा को कमजोर कर दिया है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन निवेशकों में घबराहट का माहौल देखने को मिला, जिससे शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान से फिसल गया। सुबह करीब 9:30 बजे तक BSE सेंसेक्स लगभग 611 अंकों की गिरावट के साथ 75,403 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं NSE निफ्टी 50 भी 100 अंकों से ज्यादा टूटकर 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे बना रहा। बाजार में आई इस गिरावट का असर बैंकिंग, IT, ऑटो और मेटल सेक्टर के शेयरों पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। तेल महंगा होने से भारत के आयात बिल और महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही। इसी वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक भी सतर्क रुख अपनाते हुए नजर आ रहे। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक हालात और कच्चे तेल की कीमतों की दिशा भारतीय बाजार की चाल तय करेगी। फिलहाल निवेशकों को सतर्कता के साथ निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद के बरबड्डा थाना क्षेत्र के विराजपुर सिमला टांड की रहने वाली 58 वर्षीय पुनकी देवी 10 माह से लापता है। दरअसल पुनकी देवी अपने मायके निरसा थाना क्षेत्र के लखियाबाद गई थी और तभी से गायब हो गई। लापता महिला के पुत्र द्वारा लगातार 10 माह से अपनी मां की तलाश की जा रही है। युवक अकेला मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता है। बताया जा रहा है कि माता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए युवक बरबड्डा थाना गया था, पर दूसरे थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और निरसा थाना जाने की बात कही। यहां तक कि वहां से भी किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। ऐसे में किसी अनहोनी के भय से युवक अपनी मां की एक तस्वीर के सहारे तलाश में दर दर भटक रहा है और लोगों से जानकारी मिलने पर फोन पर सूचना देने की अपील कर रहा है। मेरा मामा घर गए थे मनसा पूजा खाने के लिए, तो उपवास दिन से वहाँ लड़ झगड़ कर निकल गए। मामा का घर में वहाँ सब ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिले। थाना में भी रिपोर्ट नहीं किए। उसके बाद खोजते खोजते परेशान हो गए। तब हम आए, ढूंढ रहे हो वही अगस्त से निरसा चिरकुंडा तरफ, फिर ओझा पानी सब किया,
गुनी से दिखाए, बोला वहाँ है वहाँ, फिर वहाँ जाके देखे, खर्चा वर्चा भी किए, लेकिन नहीं मिला। मेरा घर हुआ शिमला का टू बिलासपुर। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।